वोट मैंने इस बात के लिए है कि ये रोप वे लगेगी। रोप वे लग रही है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आदेश पे लग रही है। मैंने इस बात के लिए है कि ताराकोट तक जो है वो रोड जाएगी और रियासी बामला तक भी जाएगी। ये मैंने साफ शब्दों में कहा है। मैंने वोट ही उसी बात पे मांगे थे। मुझे बड़ा अफसोस लगता है कि जब लोग कुछ कहते हैं जी वोट तो ले लिए, कहाँ गए? वोट मैंने इस बात पे लिए हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे लिए। नहीं मुमकिन हो सकता कि बुजुर्गों को घोड़े पे जाना है, बुजुर्गों के साथ साथ हमारा जो सामान है दुकानदारों का उसको ले जाना है। भाजपा के विधायकों को खासतौर पे संघर्ष समिति ने सब जगह जाके भाजपा के सब विधायकों से भी बात की है और मुझे जो लगता नहीं है, मैं एक हिस्सा भी था उसमें, तो मेरी हाई कमांड तक भी उन्होंने बात की है। वो हाई कमांड तक बात करने के बाद उन्होंने यहाँ की लोकल जो लीडरशिप है, जिसमें मैं विधायक के नाते वहाँ पे था, कुलदीप दुबे जी विधायक के नाते पे वहाँ थे, मेरे डीडीसी चेयरमैन जो हैं वो जिले के वो वहाँ पे थे, मेरा जिला अध्यक्ष वो वहाँ पे थे और ख़ास तौर पे शशि गुप्ता जी जो हमारे फार्मर में चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी कटरा के थे। हम सब लोगों ने जो पीड़ा है इस विषय के बारे में सब पूरी डिटेल से वहाँ पे बात हमने रखी है और बात रखने के बाद हमने कहा है कि आप पार्टी अपने तौर पे फैसला करे कि पार्टी क्या मतलब कि हमें संदेश देती है और वो उसकी बड़े मतलब बारीकी के साथ उसका मतलब को देख रहे हैं कि इसमें क्या करना है। इसी सारे के बीच में जो डेवलपमेंट हुई है उसमें एक विषय जो है वो बाहर निकला है। वो विषय ये निकला है कि ये जो रोप वे लग रही है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आदेश पे लग रही है। एनजीटी का एक मुकदमा जहाँ पे हुआ था, एक मुकदमा जो था मेनका गांधी जो उनकी एनजीओ थी एक, वो मुझे थोड़ा सा याद है, स्मरण भी आपको होगा कि 2018 में वो मुकदमे में एनजीटी ने एक यहाँ तक कि मयूर मजदूर को आप फेस आउट करिए जहाँ से, उसको मुकदमे में मेरे मयूर मजदूर वाले भी एक स्टेक होल्डर थे उसमें और वो उसमें उस मुकदमे में जाते जाते वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी वहां पे बनाई। उस कमेटी को कहा कि वो इस चीज़ को इशू को एड्रेस करेंगे और एड्रेस करने के बाद उसमें उन्होंने एक फार्मूला बनाया, जिस फार्मूले में जो कि एनजीटी का चाहती थी कि मयूर के साथ जो क्रूल्टी हो रही है उसको आप हटाइए। वो क्रूल्टी को हटाने के लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इस बात पे अड़ा हुआ था कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। क्यों नहीं मुमकिन हो सकता कि बुजुर्गों को घोड़े पे जाना है, बुजुर्गों के साथ साथ हमारा जो सामान है दुकानदारों का उसको ले जाना है और उसमें एक फैसला हुआ कि 10 साल में ये फेस आउट करेंगे। उस कमेटी के माध्यम से फैसला हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया उस बात को और करने के बाद एक मयूल मजदूर सबको उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए स्टेट सरकार ने एक बहुत बड़ा फार्मूला बनाया। वो फार्मूले की 42 पेज है, वो फार्मूला जो है वो बनाया जिसमें कि इनको फेस आउट कैसे करेंगे। उसमें एक बाज़ाब्ता कमेटी बनी जिसकी हेड जो है वो डिस्ट्रिक्ट के हमारे जो हैं डीसी साहब वो उसको करते हैं। ये लेटर स्टेज में ये सारी चीज़ें जो थी वो पार्टी के माध्यम पार्टी के ध्यान में सारी की सारी आ गई और उस माध्यम को आने के बाद अब जो पार्टी फैसला करेगी कि वो किस तरीके से किस एंगल की तरफ से कि आगे के कदम बढ़ाएगी और हम भी उसी का वेट कर रहे हैं कि पार्टी क्या फैसला करती है। बिल्कुल इसलिए साहब कह दिया कि मेरी पार्टी के संज्ञान में ये बात है और पार्टी के संज्ञान में ये सुप्रीम कोर्ट आ गया है। बाकी रही विधायक की बात, मैं अगर 80 बात करूं तो मैंने विधायक बनने से पहले कहा था कि डेवलपमेंट के एंगल में बलदेव शर्मा खड़ा है और मैंने सेकंड फेज की बात तब की थी कि इसको हमारी आस्था को ठेस ना पहुंचे, हमारी आस्था कामयाब रहे, मेरा बाणगंगा ठीक रहे। बाणगंगा में जो श्रद्धालु वहाँ डुबकी लगाना चाहता है वो लगाए, चन्नुपादका में जहाँ पे अपने दर्शन करना चाहता है माँ जहाँ अपने चरण रखे थे उसको ठेस ना पहुंचे, तो उसके लिए मैंने सेकंड फेज की बात की थी और मैंने वोट ही उसी बात पे मांगे थे। मुझे बड़ा अफसोस लगता है कि जब लोग कुछ कहते हैं जी वोट तो ले लिए, अब कहाँ गए? वोट मैंने इस बात पे लिए हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे लिए हैं। वोट मैंने इस बात के लिए हैं कि ये रोप वे लगेगी। वोट मैंने इस बात के लिए हैं कि ताराकोट तक जो है वो रोड जाएगी और रियासी बामला तक भी जाएगी। ये मैंने साफ शब्दों में कहा है और उस वोट पे मैं आज भी अपने स्टैंड पे हूँ और मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूँ कि उसके बाद भी पार्टी को अगर मेरी हाई कमांड फैसला करती है तो वो मुझे सर मैंने माथे पे होगा। ये अब पार्टी का फैसला है कि उनके पार्टी ने इस पे संज्ञान लेने के लिए हमें सबको बुलाया था और पार्टी के जो निर्देश होंगे उस पे आगे अमल। एक बात सुने आप, बलदेव शर्मा को आप इतनी वो महत्व मत दें, ये सुप्रीम कोर्ट में था और मैं चाहूँगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को आप पढ़ ले। मैं अभी आपको वो फॉर्मेट भेज रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मैं सब आप न्यूज़ वालों को भेज रहा हूँ, आपको तो भी भेज रहा हूँ, वो पीडीएफ के माध्यम से आप उसको पढ़ लें। और उसी के साथ रिहेबिलिटेशन जो पॉलिसी है जिसमें घोड़े वालों को मजदूरों को जिसको एड्रेस करना है
और जिसमें वो 10 साल का फेस आउटिंग का फैसला किया है, मैं वो भी आपको भेज रहा हूँ। उसको पढ़ने के बाद आप फिर बात सोचिए कि इसके आगे क्या रास्ता बनता है।